हेलो एंड नमस्ते, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉमीलॉजी विथ रेनू में। तो आज का टाइटल बहुत ही क्लियर है अपने आप में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेंड्स विच आर गोइंग ऑन इन द अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। मैंने एक बात सुना है बचपन से, यू शुड चेंज विथ चेंज, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल ऑन एडल्ट्स लाइक अस, ये बच्चों के केस में भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है। And that is why I have come today with the changing trend in early child education. बहुत ज़रूरी है बच्चे को इन ट्रेंड्स के साथ पहले से ही कोप अप करा दीजिए, उनके लिए लाइफ बहुत आसान होगी आगे जाने पे। अभी जैसे कि ऑनलाइन क्लास का ज़माना चल रहा है, घर से ही हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इन ट्रेंड्स को अगर आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अभी से अपने घर में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं उनमें चेंज लाने के लिए। ये सारे ही ट्रेंड्स उनके फ्यूचर डेवलपमेंट एंड फ्यूचर सक्सेस को डिसाइड करता है। आगे जाके आप खुद देखेंगे बच्चों में कितने चेंजेस आते हैं इन ट्रेंड्स को अगर आप अभी से इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो की तरफ जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के रिसर्च में मेरी बहुत मेहनत है, तो लाइक कर दीजिए। व्हाट इज़ अ ट्रेंड? ट्रेंड इज़ what is a similar pattern that everybody is following and following in a majority of cases or in a large amount, so that becomes a trend। में खासकर 2021 में जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के मामले में, क्या क्या वो ट्रेंड्स हैं, उनका हमारे लिए बेनिफिट क्या होगा और क्यों वो ज़रूरी है हमारे लिए। इफ़ यू आर होम स्कूलिंग योर किड एट द मोमेंट, बिकॉज अभी पैंडेमिक का समय है तो मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों को होम स्कूलिंग ही करा रहे हैं, तो ये अगर आप ट्रेंड समझ जाएंगे तो आप अपने बच्चों को अभी से ही उस ट्रेंड में लाके आप उस स्टाइल में पढ़ा सकते हैं, ताकि जब वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आएंगे तो उनके लिए बहुत आसान होगा उस ट्रेंड के साथ एडजस्ट करने में। ट्रेंड्स मैं आपको डिस्कस करूँगी इसके बाद, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हम ये ट्रेंड्स को फॉलो क्यों करें। ये ट्रेंड्स बेसिकली साइंटिफिकली डिज़ाइंड है, एक थॉरो रिसर्च के बाद ये डिज़ाइन किया जाता है। फॉलो करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना अर्ली आप अपने बच्चों के लाइफ में इसे इम्बाइब कर देंगे, आप देखेंगे लेटर पार्ट इन देयर लाइफ दे विल बी मोर सक्सेसफुल। हाउ इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट योर चाइल्ड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ नटशेल, ये आपके बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही अच्छा कर देगा, ये आपके बच्चों का ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करेगा, ये उनके डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को डेवलप करेगा, टीम बिल्डिंग में हेल्प करेगा, और उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप मेरे लेटर पार्ट ऑफ वीडियोज़ में देखेंगे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7 ट्रेंड्स जो कि यूजुअली आजकल बहुत ही फैशन में है और वहीं आगे भी एजुकेशन कल्चर में चलेगा। सो माई फर्स्ट पॉइंट वुड बी मूवमेंट एंड प्ले ओरिएंटेड लर्निंग। सो व्हाट डज दैट मीन? मूवमेंट एंड प्ले ओरिएंटेड, पहले की तरह जो हमारा एक था कि बच्चे स्कूल गए, डेस्क और चेयर में बैठ गए, अपना 3 से 4 घंटा वहाँ पर स्पेंड किए और फिर लंच करके थोड़ा सा बहुत खेल के आप घर आ गए, एंड आपके बच्चे का एक दिन का पूरा स्कूल होता था। लेकिन अभी धीरे धीरे ये सारे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। अभी क्लास में ही मूवमेंट्स बहुत होते हैं बच्चों का जो भी लर्निंग होगा वो प्ले के साथ होगा, टीम चेंज करने का होगा, ओरिएंटेशन को चेंज करने का होगा। समटाइम्स आप उस चीज़ के लिए आप बच्चों को आउटडोर लेके जाओगे। सो बेसिकली इट इज़ मोर अबाउट जितना आप मूवमेंट बच्चों में डालोगे, फिजिकली भी वो अलर्ट रहेंगे, फिजिकली वो हेल्दी रहेंगे। जितना ज़्यादा प्ले वे और फन लर्न होगा किसी भी लर्निंग में, बच्चे उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सीखेंगे, उस चीज़ को एंजॉय करेंगे और उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। सो समवेयर इट इज़ गोइंग टू हेल्प देयर ग्रोथ। सेकेंड विल बी फोनिक्स लर्निंग। सो जब हम लोग बड़े हो रहे थे, आप ज़रूर रिलेट करेंगे मेरे से, हम लोग के समय फोनिक्स था ही नहीं। ये अभी 7-8 साल से ये ट्रेंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छा रीडर बनाना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके उसे फोनिक्स के बारे में अवेयर करें। जितने अच्छे से और जितने जल्दी आप उसको फोनिक्स के बारे में, फोनिक्स के रूल्स, फोनिक्स का पैटर्न समझाएंगे, उतना जल्दी ही आप देखिएगा आपके बच्चे रीडिंग करना शुरू करेंगे। आप अक्सर देखेंगे बहुत सारे बच्चों को शायद आता बहुत कुछ होगा, बट दे फेल टू रीड, एंड दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ फोनिक्स कम। जहाँ पर आपके बच्चों का लेटर साउंड बिल्कुल क्लियर होगा, कहाँ पे किस तरह के साउंड को हमें बोलना है, बच्चे वहाँ बहुत ही अच्छे से विदाउट एनी हेल्प रीड आउट कर सकते हैं खुद भी। आप देखेंगे आपके बच्चे बाय द एज ऑफ 5 वो बहुत ही अच्छे से अपना 3-4 वर्ड्स का सेंटेंस रीड कर सकते हैं आराम से, आप देखिएगा। सो दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ फोनिक्स कम, कि अगर आप फोनिक्स को अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल में हो या घर में हो, तो वो बच्चों का रीडिंग हैबिट्स को बहुत ही अच्छा डेवलप कर देगा। उनका इंटरेस्ट भी आएगा, वो खुद ब खुद आप देखिएगा साउंड बोल बोल के पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड एज अ पेरेंट्स हमें और क्या चाहिए कि बच्चा हमारा अच्छा सा रीडर बने, क्योंकि अक्सर बच्चों को मैंने ये देखा है कि रीडिंग का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है बच्चों में, कि वो रीड नहीं कर पाते हैं। रीड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो कहाँ से किस वर्ड का साउंड किस तरह से बोले, उनको ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो वो क्लैरिटी उन्हें फोनिक्स देगा, और ये आई ट्रूली बिलीव दैट ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है जो आजकल के सारे स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं। द थर्ड पॉइंट वुड बी
एजुकेटिंग योर चाइल्ड और एजुकेटिंग विद द नेचर और आउटडोर और द इन्वायरमेंट। सो इसके कुछ कुछ बेनिफिट्स होंगे हमारे, या टीचर ही हैं जो उसको बाहर ले जाके आउटडोर्स में पढ़ाते हैं, या आप भी अगर उससे ऐसा आपके पास अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप बाहर गार्डन में बैठ के या कोई पार्क है वहाँ बैठ के पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले तो उसका ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ से उसको बुक और कॉपी से ही रिलेशन नहीं है, वहाँ वो बाहर का इन्वायरमेंट देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहा है अपने आसपास, जो हमें लगता है कि इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको पता भी नहीं रहेगा कि वो उसका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना अच्छा डेवलप हो रहा है फॉर फ्यूचर लर्निंग। सेकेंड वुड भी उसका फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होगा, क्योंकि वो खेलेगा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ थोड़े छोटे से पत्थर को उठा लेगा, या ग्रास को पकड़ेगा, या किसी हैंडल को पकड़ेगा, या अगर आप पार्क में लेके गए हैं उसे समझाने के लिए, तो वो किसी न किसी झूले पे या किसी न किसी टॉय पे चढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसका फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होगा, उसके हैंड के मोशंस अच्छे होंगे, उसका फिंगर का जो ग्रिप है वो डेवलप होगा टू बी अ बेटर राइटर लेटर ऑन। और ये तो हम लोग सभी को पता है कि आप जितना आउटडोर रखेंगे बच्चों को फ्रेश एयर मिलता है, फ्रेश एयर से स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत डाउन होता है, आपके मूड स्विंग्स कम होते हैं। इनहेल फ्रेश एयर तो ऑब्वियसली वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, यू बिकम मोर अलर्ट एंड यू परफॉर्म बेटर। सो द होल पर्पस ऑफ टीचिंग योर किड इन आउटडोर इन्वायरमेंट इज टू कीप देम हेल्दी, एट द सेम टाइम यू आर मेकिंग योर लर्निंग अ फन एक्टिविटी। आप बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला दे रहे हैं उनमें, तो बच्चों का ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है लर्निंग की तरफ। फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी मच इन द वोग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग और एजुकेशन पर्पस। तो जिसमें टेक्नोलॉजी में आपका तो डिवाइसेस भी आएंगे, इंटरनेट भी आएंगे, ये सब चीज़ों का कैसे हम अमलगमेट कर रहे हैं, तो इट इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ डिवाइसेस अलॉन्ग विथ इंटरनेट फॉर द लर्निंग पर्पस। इंटरैक्टिव लर्निंग डिजिटल प्रोग्राम, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि आप ओवर द वॉइस कॉल, ओवर द वीडियो कॉल डिस्कशंस हो रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर इंटरैक्टिंग। हमें यहाँ पे इस बात का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि बच्चे डिवाइस को किस पर्पस के लिए, इंटरैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप डिवाइस को 4 तरह से किसी भी तरह का इंटरैक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट विल बी पैसिव इंटरैक्शन। पैसिव इंटरैक्शन इज़ लाइक व्हेन यू वॉच अ टीवी, और व्हेन यू लिसन टू अ म्यूजिक, और व्हेन यू लिसन टू अ बुक over a system. So वो होता है passive interaction with the device or with the technology. Second will be interactive communication. Interactive communication like आप जब कोई गेम खेलते हैं, you are at the same time interacting with the system also. when आप इंटरनेट पे जब कुछ ब्राउज करते हैं, तो that is also a kind of interaction. So that will be under the interactive communication. Third will be communication through social media or video conferencing or any platform where you are involved in continuous communication, face to face, FaceTime जो होती है। कंटेंट क्रिएशन, अगर आप डिवाइस को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कुछ कंटेंट क्रिएट करने के लिए, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, और वट एवर फॉर्म जो कहीं ना कहीं आपको लर्निंग में हेल्प कर रहा है, या आप किसी और को हेल्प कर रहे हैं उस तरीके से, तो दैट इज़ फोर्थ पॉइंट ऑफ हाउ यू आर इंटरैक्टिंग विद द टेक्नोलॉजी। 4 पॉइंट्स को बताने का मेरा पर्पस ये था कि आपको यू हैव टू सी कि आपका बच्चा किस फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन को यूज़ कर रहा है, उस फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन को किस तरह से हम फ्रूटफुल वे में यूज़ करें। इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन ट्रेंड विच अर्ली चाइल्ड एजुकेशन इज सीइंग। आप तो देख ही रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वे ऑफ इंटरैक्शन ओनली। सो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में आज की डेट में टेक्नोलॉजी का बहुत ही यूसेज है। फिफ्थ पॉइंट जो पर्सनली मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, जो हमारे समय में नहीं था। Our system were basically based on numbering. There could be cognitive assessment, there could be auxiliary assessment. Assessment करके हमें ये पता चलता है कि हम कैसे अपने बच्चों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और भी निखारें, वीक पॉइंट जहाँ जहाँ है उसको कैसे हम अच्छे स्किल से और विद दी हेल्प ऑफ कंटिन्यूस प्रैक्टिस कहाँ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके उसके वीक पॉइंट को भी हम स्ट्रॉन्ग की तरफ ले आएँ। सो असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है बच्चों का। असेसमेंट के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इट्स जस्ट अ बेसिक आइडिया कि आज का ट्रेंड क्या है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट असेसमेंट का जो मुझे लगता है, to great extent it provides an educator with the idea of a particular kind of development in kids. अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि एजुकेटर या एक टीचर क्या कर सकते हैं कि वो एक ग्रुप ऑफ किड या किड्स का इंडिविजुअलिस्टिक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। असेसमेंट होने से हमें पता चलता है कि किन को हमारे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली हम अपना करिकुलम डिज़ाइन करेंगे और उन्हें भी उस लेवल पे, स्टैंडर्ड पे ले आएंगे। असेसमेंट ऑल्सो लीड्स अ टीचर टू अंडरस्टैंड कि बच्चे का क्रिएटिविटी में कितना इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स की तरफ कितना इंटरेस्ट है, उसकी ऑक्सिलरी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका लर्निंग पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप सारे स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर लेंगे, एसेस कर लेंगे, तो आपके लिए अकॉर्डिंगली कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना बहुत ही आसान होता है। और अगर उस तरह से अगर अपने बच्चों को हैंडल करेंगे तो ये बहुत हद तक बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है।
आज का जो एक नॉर्मल ट्रेंड दिख रहा है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की तरफ जाने का, और ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। आई ट्रूली बिलीव इन दिस ट्रेंड। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का जो ट्रेंड आया है एजुकेशन सिस्टम में, ये बहुत ही अच्छा है। कई सारे स्कूल इंटीग्रेटेड कोर्सेज करा रहे हैं, एजुकेशन के साथ आपका स्पोर्ट्स के साथ भी लिंक करवा दे रहे हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, स्किल डेवलप करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह का स्पोर्ट्स और फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी बहुत हेल्प करता है बच्चों का लाइफ टाइम एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने में। बच्चे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ दे अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हमारा कल्चर में हेल्थ सेकेंड प्रायोरिटी रहती है, तो अगर आप बच्चों के एजुकेशन सिस्टम के साथ इसे आप मर्ज कर दोगे तो बच्चों में बचपन से ही ये चीज़ रहेगी कि विथ एजुकेशन योर हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे गो हैंड इन हैंड। सेवेंथ जो है ट्रेंड, ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, हमारे कंट्री में कम है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी कल्चर थोड़ी डिफरेंट है। कल्चर का तो डिफरेंस आपको एजुकेशन सिस्टम में दिखता ही है। लाइफ स्किल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच किड्स अबाउट लाइफ स्किल। लाइफ स्किल ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे या घर पे ही सीखें, ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी वो एजुकेशन के लिए जाते हैं, वो घर हो या स्कूल हो, वहाँ पर जो भी उन्हें एजुकेशन दे रहा है बहुत ज़रूरी है कि उन्हें लाइफ स्किल के बारे में एजुकेट करें। लाइफ स्किल अगर आप एजुकेट करोगे बच्चों में तो बहुत सारी लर्निंग चीज़ बच्चों में डेवलप होती है। पहले तो उनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। अब डिसीजन मेकिंग आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चों में मैंने देखा है कि दे आर वेरी पुअर इन मेकिंग डिसीजन, या उनके पेरेंट्स उनके बिहाफ में डिसीजन लेते हैं। छोटे छोटे चीज़ों के लिए डिसीजन उन्हें खुद लेने दीजिए, जैसे कि अगर उन्हें चॉइस दीजिए कि मिल्क शेक खाओगे या फ्रूट्स खाओगे, लेट देम चूज़, उसका प्रोज एंड कॉन समझा दो, लेट हिम और हर डिसाइड कि मुझे करना क्या है। दीज आर हेल्दी चॉइसेस, इसमें कोई खराबी भी नहीं है, तो आप उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को चूज़ करने दीजिए। अगर वो एक क्लोथ शॉप में जाते हैं तो अगर आपने उसके लिए 2 टी-शर्ट्स निकाले हैं तो लेट हिम और हर चूज़, दोनों टी-शर्ट आपको पसंद है तो अब उसे एक खरीदना है तो उसे एक चूज़ करने के लिए ये एक बहुत ही छोटा स्टेप है आपका, लेकिन ये एक उसके लिए बहुत ही बड़ा चीज़ होगा। वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनमें डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप होगा, और ये इसका जो बीज होता है ना, ये बचपन से बोना पड़ता है। ये एक दिन नहीं कुछ होता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ स्किल में हेल्थ एंड हाइजीन, जो कि 2020-21 का कॉल ऑफ द आवर है। बच्चों को बचपन से ही हाइजीन के बारे में समझाइए। मेरा एक वीडियो भी है, आप चेक कर सकते हैं कि बच्चों को आप कैसे इम्प्रूव करा सकते हैं हाइजीन हैबिट्स के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है बच्चों में एक लाइफ स्किल बचपन से ही डेवलप कर देने का। बच्चों में टाइम का इंपॉर्टेंस आप बचपन से डेवलप कीजिए, उनका एक रूटीन फिक्स कीजिए। स्केड्यूलिंग बहुत ज़रूरी होता है, इससे बच्चों को टाइम का इंपॉर्टेंस बचपन से ही धीरे धीरे समझ में आने लगता है। कोई भी काम आप दे रहे हैं तो टास्क का एक टाइम होना चाहिए कि इतने देर में ख़त्म हो जाना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड कि क्या होता है टाइम और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइफ स्किल है, जैसे मनी मैनेजमेंट सिखा सकते हैं उनका। बच्चों के एज एप्रोप्रिएट मील प्रिपरेशन में इंक्लूड कीजिए। जैसे मैं अपनी बेटी को अक्सर मील प्रिपरेशन में इंक्लूड करती हूँ, उससे मैं सिंपल चीज़ें बनवाती हूँ। ये बहुत लॉन्ग रन में उनको बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा, बहुत ही अच्छा उनमें एक लाइफ स्किल डेवलप करेगा। ये सब एक लाइफ स्किल है जो बहुत हेल्प करता है, और ये स्कूल्स में भी आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 7 चेंजिंग ट्रेंड्स इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। आई होप आप भी आज बहुत ही इन्फॉर्मेशन लिए होंगे इस वीडियो से, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी कोशिश करेंगे इसमें से जो भी चीज़ आप अगर घर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई फेवरेट इज़ लाइफ स्किल, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी में वो सब चीज़ अभी से डालूँ, इनकॉर्पोरेट करूँ, ताकि उसके लिए फ्यूचर बहुत ही आसान हो। तो वो आप भी कर सकते हैं, और विद द होप कि आप इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ तो यूज़ करेंगे ही अपने बच्चों पे। दिस इज़ रेनू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।